जो इंसान हिम्मत करता है वो कभी भी असफल नहीं होता है। ठीक है ना। यानी हमें साहसी और सतत यानी निरंतर प्रयत्नशील व्यक्तियों का गुणगान करते रहना चाहिए और उसी का अनुकरण करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब इस कविता में हिम्मत करने वालों की हार नहीं होते, इस कविता में कवि ने हमें चींटी और गोताखोर के उदाहरणों के माध्यम से हमें जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए बार बार प्रयत्न करते रहने का संदेश दिया है और उन्हीं संदेश का पालन करते हुए हमें भी अपने जीवन को सफल बनाना है। ठीक है ना। तो असफल होने पर बच्चों हमें कभी हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि पुनः और अधिक विश्वास के साथ उस कार्य में सफलता प्राप्ति हेतु प्रयास करना चाहिए। यह सबसे पहले हम कविता का सस्वर वाचन करेंगे। अब कविता पढ़ने के लिए, वाचन करने के लिए हमें लय, ताल, गति, यति सभी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम शुद्ध और यति, गति, विराम चिन्हों का सभी का ध्यान रखते हुए अगर हम पढ़ते हैं तो हमें कविता पढ़ने में भी आनंद आएगा और हमें अच्छा भी लगेगा। ठीक है ना। यस। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास हृदय में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। क्या समझ में आया आपको इसमें कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब इसमें बताया है सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ, जो भी आपको ये रंगीन शब्द दे रखे हैं उन रंगीन शब्दों के हम अर्थ पढ़ते हैं। पहले हिम्मत, साहस, नैया, नाव, फिर सिंधु, सागर, सहज ही, आसानी से, दूना, दोगुना और उत्साह, उमंग या जोश, यानी दुगुने उत्साह के साथ, दुगुने जोश के साथ। चैन, आराम, संघर्ष, लड़ाई। ठीक है। अब हम एक एक पैराग्राफ का अर्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम पाठ पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं तो लेखक होते हैं, और कविता पढ़ते हैं यानी पद्य, कविता है क्या है, पद्य, और पद्य को पढ़ते हैं तो उसके कवि होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम कवि का नाम याद करते हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। उनकी कौन सी कविता है, तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। इस कविता में कवि हमें बता रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे बच्चों, हिम्मत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। इस दुनिया में यदि आप निराश भी हो गए हैं, अगर किसी कार्य में आपने हाथ डाला है और वो कार्य आपका सफल नहीं हुआ, तो घबराओ मत,
आप पुनः प्रयास करो। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। अगर सागर में क्या होता है, बड़ी बड़ी बहुत ही लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। अगर उस लहरों को देखकर नाव पहले से डर जाती कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँ, कहीं मेरी नाव डूब जाएगी, तो क्या हम सफल हो पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार से कवि भी ये कह रहा है, यह संसार क्या है? जीवन रूपी नाव है। यह संसार जीवन रूपी नाव है और इस जीवन रूपी नैया में हमारी कई बड़ी बड़ी कठिनाई हैं जो लहरों के समान है, वो हमारे इस जीवन रूपी नाव में उथल पुथल मचाएगी। पूरा हमारा जीवन क्या है? एक सागर, उस सागर में लहरें उठ रही है, बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही है। वो परेशानियां क्या है? क्या है वो परेशानी? लहरें, ऊंची ऊंची लहरें। तो अगर हम पहले ही डर जाएंगे, हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे, हम अगर उसको पार करने के लिए, उसको सुधार, उसका सोल्यूशन करने के लिए यदि हम आगे नहीं आएंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। कवि अब चींटी का उदाहरण देते हुए बताता है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चींटी क्या होती है? चींटी का मुंह कितना होता है? जरा सा। वो छोटा सा दाना लेकर जब दीवार पर चढ़ती है तब क्या होता है? वो चींटी बार बार फिसल जाती है। 100 बार, बार बार चढ़ती है, फिसलती है, चढ़ती है, फिसलती है, चढ़ती है, फिसलती है। मन का विश्वास हृदय में साहस भरता है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। उसके मन में एक दृढ़ विश्वास है कि नहीं, मैं बार बार प्रयास करूंगी तो जरूर सफल होंगी। इसलिए मन का विश्वास, उसके हृदय में अटल विश्वास है और वही विश्वास उसके अंदर जोश भर रहा है, साहस पैदा कर रहा है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। और इसी जोश के साथ वो जब बार बार चढ़ती है तो गिर जाती है और गिरकर वापस चढ़ती है, फिर गिर जाती है, तो उसको चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना अखर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर साहस है, हिम्मत है, जोश है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और अंत में क्या होता है? वो सफलता की ओर बढ़ जाती है। उसकी मेहनत बेकार नहीं हुई और वो सफल हो चुकी है, यानी वो ऊपर चढ़ने में सफल हो गई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अतः कवि चींटी के माध्यम से हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम हार भी गए, हम असफल भी हो रहे हैं, फिर पुनः प्रयास करें, फिर असफल हो रहे तो फिर प्रयास करें आखिर। और जब हम प्रयास करते जाएंगे ना, दुगने जोश के साथ प्रयास करो, तो अपने आप एक न एक दिन आप सफल जरूर होगे। अतः कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं